ओम शांति। दोपहर के 12 बजे सूर्य का प्रकाश प्रचंड होता है और यहाँ पर आत्मा के प्रकाश को भी हमें क्या करना है? प्रचंड बनाना है। तो उसके लिए गाइडेंस देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे राजयोगी आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध देश की हृदय स्थली नागपुर सिटी, वहाँ से आप निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की डिग्री प्राप्त की और फिर अगले ही वर्ष 1973 में गोल्डन एज में देवपद पाने के लिए गॉडली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो पढ़ाई पढ़ते रहे। और जब 76 में आप मधुबन में आए तो आपने जीवन ही अपना समर्पित कर दिया। तो 76 से आज दिन तक आप मधुबन निवासी बनकर देश और विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। मुख्य रूप से आप तीनों स्थान के जो टोली किचन है उसको संभालते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को जब तक टोली नहीं मिले तो ऐसा लगता है मिलन अधूरा है। तो वो टोली की आपूर्ति सप्लाई आपके डिपार्टमेंट से होती है और इसके साथ साथ आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ज्ञान योग की गहन रुचि और जिस कारण बाबा के ज्ञान की स्पष्टीकरण सबके सामने रख के सबको उमंग उत्साह में लाने वाले हमारे आत्म प्रकाश भाई जी आज हमारे सामने इस विषय को स्पष्ट करेंगे। चूँकि दादी जी का मास चल रहा है और हमारी दादियों ने भी संपन्नता संपूर्णता की स्थिति प्राप्त की, तो दादी का मुख्य स्लोगन जो हम पढ़ते हैं दादी की तस्वीर के सामने, प्रकाश मणि दादी जी की तस्वीर के सामने क्या लिखा होता है? एक तो कल हुआ था संपन्न संपूर्ण संतुष्ट, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र स्थिति, और दूसरा स्लोगन होता है निमित्त निर्माण और निर्मल भव। ये स्लोगन होता है। तो आज दादियों ने कैसे निमित्त रहकर निर्माणता की स्थिति से, निर्मलता की स्थिति से अपनी संपन्नता को प्राप्त किया है, तो वो मार्गदर्शन हम आत्म प्रकाश भाई से अभी सुनेंगे। आत्म भाई जी। ओम शांति। निमित्त, निर्मल और निर्माण। दादी जी अंतिम दिनों में इन तीन शब्दों को उच्चारण करती रही और जीवन में धारण भी करती रही। तो निमित्त समझना, ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो भी हमें सेवा की जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें स्वयं को निमित्त समझना है। निमित्त अर्थात मैं केवल करनहार हूं, बाबा करावनहार है। मैं केवल निमित्त हूं। निमित्त को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
इंस्ट्रूमेंट एक चीज होती है और इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला व्यक्ति दूसरा होता है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूं बाबा का, बाबा मुझे केवल यूज कर रहे हैं अपनी सेवा के लिए। तो निमित्त समझने से स्वयं को हम सदा हल्के अनुभव करते जाते हैं। संगम युग में हल्के रहना, स्वयं को हल्का रखना और साथियों को भी हल्का रखना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। हलकी अर्थात है लकी। कैसे? जो आत्मा हल्की रहती है वो हमेशा उड़ती रहती है। हल्की चीज कहां जाती है? ऊपर। तो निमित्त समझने से स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं और हल्का अनुभव करने से ऑटोमेटिक ऊपर उड़ते रहते हैं और बाबा को याद करते रहते हैं और बाबा से शक्तियां खजाने लेते रहते हैं, जिससे हमारे भाग्य का सितारा और चमकता रहता है। तो इसलिए द्वापर युग से हम बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर ढोते रहे। बाबा ऊपर से देखते थे, जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सदा लाइट रखूंगा। बाबा कहते मैं आया ही हूं आपको लाइट रखने के लिए। अपना जिम्मेदारी का बोझ जो भी हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, मुझे दो। हम बाबा को देते भी हैं, लेकिन पुनः वापस लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं? क्योंकि हमें थोड़ा सा संशय आता है, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। इस संशय के कारण उसको पीछे लेते हैं अपने पास। बाबा कहते ठीक है लो। तो एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, मैं कुली नहीं हूं। और जो लाल कपड़े पहनते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, इतना बड़ा बड़ा लगेज सिर पर ढोते सारा दिन भर में, तो मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल होते हैं ना, वो बोझ नहीं ढोते हैं, वो हमेशा हल्के रहते हैं। अब बाप के साथ छोटा बच्चा अगर चलता है और बाप के सिर पर 10 किलो का टोकरा होगा, बच्चे के सिर पर, तो बाप उसको नहीं लेगा। बाप का काम ही है मदद करना बच्चे को, लेकिन हम बाबा को देते हैं और फिर उसको वापस लेते हैं तो स्वयं बोझिल अनुभव करते हैं। तो पूरे निश्चय के साथ हमें बाबा को जिम्मेदारी का बोझ देना है। बाबा कहते मैं सारी दुनिया का बोझ ढोता हूं, आपका नहीं ढोऊंगा क्या? ठीक है ना? प्रकाश मणि दादी जी का मैंने इंटरव्यू लिया था यहां पांडव भवन में। उनके कमरे में जाकर उनसे प्रश्न पूछा। काफी सारे प्रश्न थे, लेकिन एक प्रश्न पूछा था
क्योंकि दादी जी के साथ मुझे 30 वर्षों तक रहने का चांस मधुबन में मिला। तो दादी जी को मैं देखता था, तो प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, इतना 6-7 हजार सेवा केंद्र हैं, इतने बड़े महायज्ञ की जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी चिंता का या बोझ का चिन्ह नहीं देखा। आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह खुशी में झूमती रहती है, लाइट रहती है। इसका राज मुझे बताओ। तो दादी जी ने जवाब दिया था, देखो आतम भाई, सबसे पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं। मैं केवल कठपुतली हूं, केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, यूज करने वाला बाबा है। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी उनके हाथ में दी है, जैसे वो नचाते हैं, जैसे वो सेवा कराते हैं, मैं करती हूं। मैं निमित्त समझती हूं, इसलिए हमेशा हल्की रहती हूं। दूसरी बात, मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास सदा रहते हैं। कोई भी समस्या आती है, विघ्न आता है, उनकी मदद से चुटकी में पार हो जाता है। इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूं। ठीक है ना? तो हमें सीखना है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है, दादियां हमारे सामने एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के बारे में आपने सुना होगा, बेगरी पाठ यहां ब्रुज कोठी में 300-350 लोग थे। अमृत वेले बाबा मुरली में कह के गए, आज बाबा बच्चों को लंच पर हलवा पूरी खिलाएंगे। मम्मा सुनकर दौड़ी दौड़ी आई, बाबा भंडारी में पैसे नहीं, इतनों को कैसे हलवा पूरी खिलाएंगे? बच्चे, वो बोल कर गया है, वो जाने उसका काम। मैं चिंता क्यों करूं? वो बैठा है ना। 10 बज गए, कुछ नहीं। फिर 10:30 बजे पोस्टमैन में चेक लाया। बाबा ने चेक विश्व किशोर भाव को दिया, सामग्री लाई बाजार से, और सबके थाली में हलवा पूरी। तालियां तो बजाओ जरा। एक को नहीं खिलाना है, इतने बच्चों को खिलाना है। फिर भी बाबा बेपरवाह बादशाह की तरह बिल्कुल लाइट, प्रैक्टिकल। तो हमें भी लौकिक जिम्मेदारी होगी, वो भी तो बाबा के लिए कर रहे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, उसमें से हिस्सा तो बाबा को देते हैं। चाहे अलौकिक जिम्मेदारी, हमें बाबा को देकर स्वयं को हल्का अनुभव करना है, निमित्त समझकर। ठीक है? निर्मल, निर्मल अर्थात किसी भी प्रकार का मल, निर्मल, मल न हो, मैल न हो, अशुद्धि न हो, इम्प्योरिटी न हो, दाग न हो। मेरा मन निर्मल हो, मेरी वाणी निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। सबसे पहले मन मेरा निर्मल हो, मेरे मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो। आजकल एक फैशन विशेष चल पड़ी है, लेग पुलिंग की फैशन। कोई अगर आगे बढ़ता है
तो हम खुद आगे बढ़ने की सोचेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ने वाले का टांग खींचेंगे। तो ईर्ष्या द्वेष मेरे मन में न हो। हरेक का पाठ अपना अपना है, हरेक अपने क्षमता के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ईर्ष्या की अग्नि में जलने से तो मेरा ही नुकसान होगा। कोई आगे बढ़ भी रहा है तो ऐसा सोचे ये मेरे परिवार का सदस्य है, आगे बढ़ रहा है, मैं मुझे खुशी हो रही है। किसी की कमी देखकर भी हमारे मन में घृणा भाव न हो। कमी तो सब में है, किसमें कमी नहीं है? इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं होती ना, वो बाबा जी के पास बैठा रहता था, ब्रह्मा जी के पास। तो एक स्लोगन कभी भी भूलना नहीं है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। खुद की कमी होगी तो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, दूसरे की कमी देखेंगे तो उसका चिंतन चलेगा, हमारा योग नहीं लगेगा, तो नुकसान तो हमें ही है। तो कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, इसलिए मुझे कमी किसी की देखनी नहीं है और ईर्ष्या द्वेष की भावना किसी के प्रति रखनी ही नहीं। दूसरी बात, किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प हमारे मन में न हो। चलते चलते हम देखते हैं किसी के प्रति इम्प्योर संकल्प हमारे मन में चल पड़ता है। हम सोचते हैं संकल्प ही तो चलाना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक भी अशुद्ध संकल्प चलता है, उससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। 4 प्रकार के नुकसान हमें होते हैं एक संकल्प चलने से। वो व्यक्ति सामने हो चाहे किसी भी कोने में दुनिया के बैठा हो, एक भी संकल्प चलता है ना, 4 बड़े भारी नुकसान होते। पहला नुकसान, उस अशुद्ध संकल्प के माध्यम से हमारी आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है, शक्तियों का ह्रास होता है। दूसरा नुकसान, वो अशुद्ध संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को हम मारते हैं, उसको चोट आती है, उसकी स्थिति नीचे आती है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, मैंने उसको चोट पहुंचाई। तीसरा नुकसान, बाबा कहते हैं संगम युग में अगर किसी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है तो ये है महापाप। अब सारे हमारे सिर पर ये पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और हम चिल्ला रहे हैं योग मुश्किल लग रहा है, योग कठिन लग रहा है। कैसे नहीं लगेगा? और चौथी बात, वो संकल्प उस आत्मा पर ठका करके पुनः अपने पास रिवर्स आता है, वापिस आता है। उसके कारण योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव हमने करने चाहिए, उससे हम वंचित रहते हैं। चला एक ही संकल्प, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हुआ। और हमें केवल नुकसान नहीं होता है, उसके द्वारा कई आत्माओं को नुकसान होता है। बाबा कहते हैं हर एक सितारे में अपनी दुनिया होती है। और कौन सा सितारा? ये जड़ सितारा नहीं, हम आत्माओं रूपी जो सितारे हैं उनकी हर एक की अपनी अपनी दुनिया होती हैं। सारे कल्प में जितनी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, संबंधियों के रूप में, प्रजा के रूप में, भक्तों के रूप में, ये सारी हमारी दुनिया कहलाती है। और जो भी हमारे संकल्प होते हैं उनका उन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव संकल्प होंगे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव संकल्प होंगे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अशुद्ध संकल्प होंगे अशुद्ध, उन पर प्रभाव पड़ेगा। 4 प्रकार के नुकसान होते हैं एक संकल्प चलने से। पहला नुकसान, उस अशुद्ध संकल्प के माध्यम से हमारी आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है, शक्तियों का ह्रास होता है। दूसरा नुकसान, वो अशुद्ध संकल्प रूपी पत्थर उस आत्मा को हम मारते हैं, उसकी स्थिति नीचे आती है। तीसरा नुकसान,
अगर एक भी संकल्प चलता है तो हम कई आत्माओं को पीछे हटाते हैं, और एक पवित्र संकल्प चलता है तो कई आत्माओं को हम आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। तो निर्मल मन अर्थात सबके प्रति शुभ भावनाएं मन में सदा पनपते रहना। सबके प्रति 99 के प्रति शुभ भावना और एक के प्रति है अशुभ भावनाएं, तो भी आप उस लिस्ट से निकल गए बाहर। संपूर्ण पवित्रता का जो सर्टिफिकेट मैंने बाबा से लेना है वो मेरा सर्टिफिकेट रुका हुआ है उस एक व्यक्ति के कारण। उसके प्रति मेरे मन में अशुभ भावना है, मेरे प्रति व्यवहार वो ठीक नहीं करता है, मेरी ग्लानि करता है, मेरे लिए हमेशा खड्डे खोदता रहता है। कैसे मैं शुभ भावना रखूं उसके प्रति? कोई मैं भगवान तो नहीं हूं, आखिर मैं आदमी हूं। हाँ भाई, रखेंगे, रख सकेंगे, नहीं रखेंगे? रखने के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बता रहे हैं। फिर रखना पड़ेगा ना, तो कैसे रखेंगे बताओ भाई? मेरे लिए जो ग्लानि करता है ना, इधर खड़ा है ना, मैं उधर से जाऊंगा। यहां तो बैठा है ना वो, किधर से भी आप जाओ। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन में थी। कोई भी आत्मा हमारे सामने आता है, उसका वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप हमें नहीं देखना है, हर एक में कमियां हैं। उसका आदि और अनादि स्वरूप देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी, सतोप्रधान थी, पवित्र थी, आदि अनादि स्वरूप के रूप में, और अंतिम समय जो फरिश्ता स्वरूप हैं वो भी पवित्र स्वरूप हैं। जब वापस जाएगी धरती से तो भी पवित्र बनकर जाएगी। आप देखना, हर आत्मा के प्रति आपके मन में शुभ भावना पनपती रहेगी, चाहे कैसा भी वो व्यक्ति हो। हम रहम के सागर बाप के रहम दिल बच्चे हैं। दूसरे के कमी को भूलना, अच्छाई देखना, ये भी रहम दिल है। निर्मल दिल कहता है इसको भी, ठीक है। निर्मल वाणी, हमारी वाणी से कभी भी कटु बोल, तीखा बोल या किसी को दुख देने वाला बोल कभी भी न निकले, इस पर हमें ध्यान देना है। महान व्यक्ति के बोल भी महान होते हैं। हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय दिलाते हैं। कैसा व्यक्तित्व मेरा है, हमारे बोल बताते हैं। फोन पर कोई नए व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं ना, बात करते करते उसकी तस्वीर आप अपने आंखों के सामने निकाल रहे हैं। आखिर ये आदमी कैसा है, इसके बोल से बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा है, लग तो रहा है जेंटलमैन है। लेकिन तीखा बोल सुनते आप चौंक जाए, अरे कुछ गड़बड़ वाला है ये। तो हमारे बोल पर सबका ध्यान होता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले पड़ोसी भी नहीं देखता था, और जैसे बाबा के घर में कदम रखा, 1000 आंखें फाड़ के आपको देखते हैं। ये कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। अरे भाई, पहले नहीं देखता था। क्यों भाई ऐसा? यहां आते ही लोगों की दृष्टि बदल जाती। बोलो ना, क्यों बदलती है?
हम हीरो एक्टर बनते हैं, पहले साधारण होते हैं और यहां आते ही हीरो एक्टर बनते हैं। भगवान हमारा सिलेक्शन करोड़ों में करता है, हीरो एक्टर बनते हैं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हम कौन है? हम सुपरस्टार हैं। बाबा सुप्रीम स्टार है और हम केवल स्टार नहीं, सुपरस्टार है, हीरो एक्टर है। तो वाणी में वीणा बजती रहे, बोल में बल अनुभव हो, मिठास अनुभव हो, क्योंकि हम बहुत महान आत्माएं हैं। जैसे बाबा के बोल महान बोल हैं और समर्थ बोल हैं, ऐसे बोल मेरे हो। किसी को खुशी छीनने वाली बोल मेरे ना हो, यह भी एक सूक्ष्म हिंसा है। तुम कहां गए थे? आप कहां गए थे? शब्द दो ही है। तुम बोलते ही उसको चूपता है, ये व्यक्ति तुम कह रहा है मुझे, और आप कहते ही कितना रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, दे रहा है तो दो ही शब्द। तो हमें किसी को खुशी देना है, किसी को रिस्पेक्ट देने वाले बोल हमारे हो, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं। एक बहन जी को मैंने, छोटी बहन जी थी, कहा दीदी आप तो बहुत अच्छा भाषण करते। नहीं नहीं, मुझे दीदी नहीं कहना, मैं तो छोटी हूं आपसे। मैंने कहा मैं दीदी कहूंगा आपको। नहीं बहन जी कहो ना। बहन जी तो 4 शब्द है, दीदी 2 शब्द है, अब 2 से काम चलेगा तो 4 क्यों मैं बोलो भाई, बताओ। मुस्कुराती रही बहन जी। व्यर्थ बोल भी हमारे मुख से ना निकले और निर्मल व्यवहार, हमारे व्यवहार में सफाई दिखाई दे, सच्चाई दिखाई दे, थोड़ा सा भी छल कपट सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाई दे। चतुराई हमें करना है तो आपस में व्यवहार से नहीं करना है, चतुराई माया से करनी है। माया दुश्मन हमें हराए नहीं, वो चतुराई हमारे पास हो, न कि ये व्यवहार में हमारी चतुराई हो। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि यार ये व्यक्ति तो बिल्कुल साफ दिल वाला है, नहीं तो क्या कहेगा, ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, ये दोहरे पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है। तो सभी पर हमारा इंप्रेशन बहुत सकारात्मक पड़े, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसलिए हमारे व्यवहार में निर्मलता बढ़ती रहे। ठीक है। निर्माणता, निर्माणता के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है निर्माणता अर्थात विनम्रता जीवन में होना, और दूसरा है निर्माणता अर्थात निर्माण का काम करना, इन्वेंशन करना, कोई न कोई नया कंस्ट्रक्शन का काम करना, उसको कहते हैं निर्माणता। दोनों हमारे पास हो। निर्माणता अर्थात नम्र चित्त व्यवहार भी हमारा हो और बुद्धि भी हमारी क्रिएटिविटी हो, इनोवेटिव हो,
निर्माण करने वाली हो। लेकिन सबसे पहले व्यक्तित्व में नम्रता होना बहुत जरूरी है। अहंकारी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं और नम्र चित्त व्यक्ति के समीप लोग आते हैं। बांबू जो होते हैं ना, वो अकड़े हुए जंगल में ऐसे एक दो को घिसते रहते, घर्षण होता रहता है और चिंगारी निकलते, खुद तो जलते, सारे जंगल को जला देते। आपको आम से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ पेड़ अच्छा लगता है? जितना झुका हुआ होगा उतना फल जास्ती और उतना अच्छा लगता है ना भाई। तो मेरे जीवन रूपी पेड़ पर सभी दिव्य गुण रूपी फल लगे हुए हो, लदे हुए हो। सभी दिव्य गुण रूपी फल होंगे तो आपका वृक्ष कैसा होगा? झुका हुआ होगा। नम्रता आपके व्यवहार में होगी। बाबा से बढ़कर कोई बड़ा है इस दुनिया में? हाँ जी, है बड़ा? अब बाबा को देखो, आप मुरली की बाद बाबा को देखो। मुरली की लास्ट में याद प्यार नमस्ते, आंखों की तरफ बाबा के देखो, झुक रहा है बाबा। क्या जरूरत है? सबसे बड़ी हस्ती और हमारे सामने नमस्ते कर रही है। हिस्ट्री हॉल में, एक ही हिस्ट्री हॉल था, सब बहने भाई भाग क्लास में बैठते थे और जैसे क्लास पूरा होता था ब्रह्मा बाबा क्लास से बाहर आके सैल्यूट मारते थे। ए छोटी छोटी बहन, सैल्यूट, नमस्ते। पता हो भाई, भगवान नमस्ते कर रहा है। हम कहेंगे क्यों करेंगे? हम गुब्बारे की तरह मुंह फुले। कोई अनजान व्यक्ति होगा ना, कोई बड़ा व्यक्ति, अरे कुछ तो दो, स्माइल तो दो, कंजूसी इतने क्यों कर रहे हो? दाता के बच्चे हैं और स्माइल भी नहीं। इस सारे इस दुनिया के लोग मेरे से कनेक्टेड है। कल्प वृक्ष के तने में हूं, इस सारी आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष की आत्मा पत्ते मेरे से रिलेटेड है। चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, सबके साथ मुस्कुराने के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ते ना जब से आपको, समझा? ये महानता की निशानी है, नम्रता की निशानी है। बाबा क्यों नमस्ते कर रहे हैं? बाबा कहते सीखो मेरे से, मैं कितना बड़ा हूं और कितना नम्र चित्त हूं। बोलने से नहीं सीखते हैं, देखने से सीखेंगे। इसलिए बाबा नमस्ते कर रहे हैं। तो हमें ये सीखना है। रियल गोल्ड ही मोल्ड होता है। अब झूठापन उस गोल्ड में होगा तो मोल्ड होगा क्या? कठिन लगेगा मोल्ड होने के लिए। तो विकारों का जो अलाय आत्मा में होगा, उससे वो अहंकार होगा, उसमें नम्रता नहीं होगी। मैंने दादी जी का इंटरव्यू लिया था, तो दादी जी को प्रश्न पूछा था। दादी जी, एक प्रश्न बहुत लॉजिकल आपको पूछता हूं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो अंतिम दिनों में 3 शब्द उच्चारण किए शिव बाबा ने, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरंकारी बनो।
अभी निराकारी से निर्विकारी बनते हैं। अब निर्विकारी में पांचों विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार भी उसमें आ गया। फिर अहंकार इसमें आ गया, उसको जीतने के बाद ये शब्द बाबा ने क्यों उच्चारण किया, निरहंकारी बनो, इसका राज मुझे बताओ। प्रश्न समझ में है? अच्छा, ऐसा कहेंगे ये भी बात सही है। तो दादी जी ने कहा अशुद्ध अहंकार तो आपने जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा के पास आने के बाद मेरी झोली खाली थी। मैं अच्छा योगी बन गया, मैं अच्छा स्पीकर बन गया, मैं अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला बन गया, और मेरे को थोड़ा अहंकार आने लगा। अरे तुम फकीर आदमी जब आया खाली हाथ था, बाबा के पास आया था तो खाली हाथ था। ये सारी प्राप्तियां उपलब्धियां तो उसकी है, अमानत तो उसकी है, और अहंकार लेके खुद चल रहा है। तो बाबा का बच्चा बनने के बाद जो उपलब्धियां प्राप्तियां सिद्धियां हमें होती है, उसका भी अहंकार न हो, उसको कहते हैं निरहंकारी बनना। ये है संपूर्णता की निशानी। कोई भी उपलब्धि है बाबा की देन है। जो भी गुण, किसी में भी विशेषता है, किसी में भी भाषण अच्छा करने की कोई भी विशेषता है, हमें विशेषता पर प्रभावित नहीं होना है। क्यों नहीं होना है भाई? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अभी इस सुंदर व्यक्ति को देखेंगे या सबसे सुंदर व्यक्ति को देखेंगे? वो भी तो विशेषता उसने ही दी ना, वो तो क्रिएटर है, ये तो क्रिएशन है उसकी। तो क्रिएशन पर हमें प्रभावित नहीं होना है, हमें रचयिता पर प्रभावित होना है, बाबा पर प्रभावित होना है। समझा? तो इसलिए अंतिम दिनों में दादी ने 2 शब्दों का उच्चारण किया था। दादी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हो तो 2 शब्दों को अपने जीवन में धारण करते रहो। वो कौन से 2 शब्द है, याद है? हाँ जी, हाँ जी। सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो, बस दादी जैसा बन जाओगे। सदा सम्मान में रहो, ऊंची शान में रहो। हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। जो भी सभा में बैठे हैं, भले संगम युग में आपके पास स्टेटस छोटा मोटा होगा, लेकिन सतयुग में हीरो महाराजे राजे बनने वाले, बहुत बड़े रॉयल परिवार में जन्म लेने वाले हम सभी हैं। तो हमें सम्मान में रहना है, ऊंची शान में रहना है। उसके लिए सम्मान का सिंहासन बाबा ने दिया है। इस सिंहासन पर बैठे रहो और स्वयं में रॉयल संस्कार धारण करते रहो। आप बहुत रॉयल आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। मैं हर एक बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। बाबा की ये चाहना है, और बाबा ने ये सम्मान का सिंहासन दिया है, तो उस सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, कभी उतरना नहीं है। भगवान ने, मेरे बाप ने दिया है। समझा? सम्मान धारी बनना है। केवल सम्मान का टाइटल किताबों में लिखना नहीं है, बार बार दोहराना नहीं है, उसको धारण करना है, उसको स्वरूप में लाना है। मैं शिव शक्ति हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं योगिनी हूं, मैं तपस्विनी हूं, राज ऋषि हूं। जो टाइटल अच्छा लगता है वो धारण कर लीजिए, और सबको सम्मान,
छोटा हो बड़ा हो सबको। दादी जी का एक ही मंत्र था, सारे विश्व की दादी बन गई, एक ही मंत्र था दादी का, छोटों को प्यार, समान वाले और बड़ों को सत्कार। इससे दादी पता नहीं कहां विश्व की दादी लीडर बन गई। हम छोटों को प्यार देते हैं, बड़ों को सत्कार भी देते हैं, लेकिन जो समान वाले होते हैं ना, उनको सत्कार देने के लिए थोड़ा हिचकते, थोड़ा पीछे पीछे करते। मैं क्यों दूं उसको, वो देवे ना मुझे। भाई जो देगा वो पाएगा, है ना। तो जो बड़ा दिल वाला होता है ना, वो सबके लिए बांटता रहता है। सबको सम्मान दो, खुले दिल से दो। ये बड़े व्यक्ति की निशानी है। आप बड़े हो क्या? तो बड़े हैं तो ये बड़प्पन को धारण करो, वो बड़ापन है आपका। ठीक है भाई। तो जैसे जैसे ये तीनों शब्द हमारे जीवन में धारण होते जाएंगे, वैसे वैसे हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। अभी कॉपियां समेट लो फटाफट, थोड़ी तालियां बजाओ जा रहा अच्छी तरह। अभी 15 मिनट ऐसा पावरफुल योग करेंगे हम, एकदम पावरफुल। सीधा बैठो सभी, शरीर को टच नहीं होना है, एक दो का शरीर थोड़ा खुला बैठो तो अच्छा रहेगा आपको। एकदम अलर्ट होके, है ना, ठीक है। एकदम पावरफुल योग करेंगे, मस्ती में खो जाएंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं।
जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते नहीं है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौसम निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है।
मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की और उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति बाबा से प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप
भर में भस्म हो रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकार इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। तो बहुत ही सुंदर योग का अभ्यास भी किया और अवश्य दादी की विशेषताएं भी सुनी होगी कि कैसे हमें भी निमित्त, निर्माण और निर्मल स्थिति अपनी बनानी है। तो एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।